सो हेलो एवरीवन, आई होप सभी जना बढ़िया होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज नहीं मैंने ये कपाल कटाया, छोटा छोटा कर दिया, बट ये अच्छा लगता है मुझे। हाँ, और कुछ मैं आजकल मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने हेयर पे, देख रहा हूँ कुछ कैसा हेयर कट अच्छा लग रहा है, तो बुरा भी लग रहा है तो हंसता मत, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईएलटीएस स्पीकिंग के लिए जो मैंने गलती करी थी, आप लोग वो ना करो और कुछ अच्छा सा बैंड आ जाए, लाइक 7-8 आ जाए, जो कि वेल इनफ है आपके स्कोर, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट होने के लिए और आपके वीसा आने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे जन का कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग क्या कैसा टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएं जिससे हमारा स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। जो मैंने ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते आइल्स की प्रैक्टिस की है, उसके बाद एग्ज़ाम दिया है मैंने खुद। फर्स्ट के 2-3 दिन मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स कर रहा था जो कि लग रहा था मुझे ये एकदम वे1 ट्रिक्स है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं जाता रहा प्रैक्टिस करता तब पता चला नहीं भाई, ये तो कुछ गलत तरीका था। तो मैंने कैसा रिसर्च किया, मैंने कैसा प्रैक्टिस किया स्पीकिंग के लिए, मेरे पास कोई था या नहीं, कैसा ये सब कैसा अरेंज किया था मैंने, वो सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, और कुछ रिसर्च भी मैंने किया है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा गलती मैंने क्या किया था मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मेरा आइल्स का मैंने डेट बुक कर लिया था 2-3 दिन बाद, तो मैंने क्या किया था, स्पीकिंग मेरा लग रहा था कि मैं स्पीकिंग में बहुत कम मार्क आएगा, तो मैंने क्या किया था, जो स्पीकिंग का क्वेश्चन सेट होता है ना, वो सबको मैंने प्रिंट कर लिया था। क्वेश्चन सेट विद द आंसर्स को मैंने प्रिंट कर लिया था, और मैं मेमोराइज कर रहा था उसको, बिकॉज मुझे लग रहा था कि एक ना एक तो आ ही जाएगी। और मैंने 12 तक जो हमने नेपाल में पढ़ा है, तो नेपाल और इंडिया, लाइक जो भी उधर एशियन है, उधर का कॉलेज का ऐसा ही सीन होता है, स्टूडेंट होता है बहुत सारे, लाइक ऑलमोस्ट सभी बंदे मेमोराइज करता है, ठीक है। तो मेरा भी वही सीन था, मैं मेमोराइज करता था। तो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि इसको सभी को प्रिंट कर लेता हूँ और इसका सभी आंसर मैं मेमोराइज करता हूँ, याद करता हूँ उसे करके। 1-2 दिन मैंने अच्छे से मेमोराइज, बाद में मेरे को पता चला कि एक तो इसका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, रिपीट क्वेश्चन होता ही नहीं, अगर होता भी है तो कुछ डिफरेंट होता है टॉपिक सेम आ सकता है, क्वेश्चन सेम आएगा ही आएगा, वो जरूरी नहीं होता है, बट रिपीट होता है, इतना तो पक्का है। बट पार्ट 3 में नहीं होता है, और मैं पार्ट 3 में मुझे लग रहा था कम मार्क आएगा, तो मैंने प्रिंट करके याद कर रहा था, जो कि बहुत ही बेकार टिप्स था। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो ऐसा, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सो इसका 1 नंबर हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होगा, नेवर मेमोराइज द आंसर्स। कभी मेमोराइज ही नहीं करना है कि हाँ मुझे यही याद करनी है, ऐसा मत करना। अब नेक्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट में हो गया नेवर मेमोराइज योर आंसर, सेकेंड में आता है हमारा थिंक देन स्पीक, ठीक है। अब आप लोग पूछो वो कैसे, तो जब हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमसे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है। यू कैन टेक लिटिल बिट टाइम बिफोर यू स्पीक, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। लाइक कुछ भी क्वेश्चन आया, अब वो बोलेगा टेल मी अबाउट योर विलेज, व्हाट्स द फेमस थिंग इन योर टाउन, तो आपको कुछ ज़्यादा पॉज भी नहीं लेना, कुछ ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेना, और कुछ कम भी नहीं लेना, सिर्फ थोड़ा सा बोलने से पहले सोचना है, उसके बाद बोलना है, और दे यू गो, और आप रेडी हो। तो ऐसे हमें करना है। आप लाइक हमें, अब वो पूछ सकता है विच सीजन यू लाइक द मोस्ट, पार्ट 3 में आ जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि मुझे समर विंटर या कुछ भी पसंद है, तो अब उस पर हमें क्या करना है, उसमें जो अपना खुद से क्वेश्चन से खुद से उसका क्वेश्चन बनाना है, बिकॉज हमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, विच सीजन यू लाइक द मोस्ट। अब आपको क्या करना है, आंसर में आपका ब्रेन में खुद ही बनाना है, कौन सा सीजन पसंद है, क्या होता है इस सीजन में, क्यों पसंद है, और क्या करता हो। इसका हम लोग 4 क्वेश्चन खुद से बना लिया, और इसका 4 आंसर हम लोग खुद से देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया थिंक देन स्पीक, आई मीन सेकेंड हो गया थिंक देन स्पीक, और थर्ड हमारा आता है मेड अ मिस्टेक डोंट पैनिक। हम लोग क्या करते हैं, हमारा कुछ ऐसा बिहेवियर होता है कि जब भी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने मिस्टेक किया है, तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं। कभी नर्वस मत होना, बिकॉज वो थोड़े से मिस्टेक के लिए आपको उतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं काटेगा, बट उससे जब आप नर्वस हो गए, यू कैन मेक दैट आंसर्स रॉन्ग, और यू कैन मेक द अपकमिंग क्वेश्चंस रॉन्ग। सो नेवर पैनिक। अगर आप उसको सचा सकते हो तो फ्लुएंटली धीरे से सचाना, और अगर नहीं समझ सकते तो छोड़ दो, लेट इट बी एंड गो विद द फ्लो, ठीक है।
बट उस पर जाके पैनिक और नर्वस मत हो जाना है, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड, मेन आता है जो कि बिल्ड योर वोकाबुलरी। मैंने क्या किया था ना, एकेडमिक वर्ड्स होता है, एकेडमिक वोकाबुलरी होता है, 6-7 से होता है, मैंने वो 6-7 से ही पढ़ा था, ठीक है। और मैं उस वोकाबुलरी को कैसे यूज कर सकता हूँ वो मैंने बताया था। तो मैं उसका वोकाबुलरी का लिंक पढ़ा दूंगा और आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, एकेडमिक वर्ड्स दैट इज गोइंग टू बी। 4 नंबर 1, मेक हैबिट टू स्पीक इन इंग्लिश। आप अपने डेली लाइफ में उतारो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में बोलो, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इंग्लिश में बोलो, किसी से चैटिंग कर रहे हो तो इंग्लिश में चैटिंग करो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। सो ऐसे करोगे तो बानी बन जाएगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपको यूजुअली क्या होता है जब हम लोग बोल रहे होते हैं ना, वो हमको हम लोग बोलते हैं ना पेट में होता है, बट दिमाग में भी होता है, मुंह बोलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है। तो जब आप ये कर लोगे, दोनों चीज़ अगर कनेक्ट कर लोगे ना, माइंड और ब्रेन, तो फिर भाई फ्लुएंट हो गए, इससे ज़्यादा और कुछ और क्या ही चाहिए होगा, जैसा वाला सीन हो जाएगा। तो हैबिट करना है, बिहेवियर उसको बनाना है इंग्लिश बोलने के लिए, हैबिट भी बनाना है इंग्लिश में बोलने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है सब 5 नंबर के, नो योर सेल्फ। इंग्लिश कितने का जानते हो, आपका वोकैबुलरी कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, आप खुद जानो। मेरा जो था, मैंने सिर्फ माइंड वॉश किया था, ब्रेन वॉश किया था, वोकैबुलरी वॉश किया था, बाकी रिफ्रेश हो गया था मेरा। तो फिर आई वाज रेडी टू गो एंड देन आई टुक द IELTS टेस्ट। आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 2 weeks एंड देन 2-3 हफ्ते में, नहीं 13 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया और अच्छा था। आप सभी को पता होगा मेरा 6.5 आया था, नॉट लेस दैन 6, लिसनिंग में 7 और बाकी ईच में 6 आया था। तो मैं ये गलती कर रहा था, तो वो गलती से आपको सीख दे रहा हूँ ताकि यू कैन गेट दैट बेटर मार्क। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पीक फ्लुएंटली। हमें क्या होता है ना, मेरे क्या आदत था ना कि जब भी मेरे कोई क्वेश्चन आता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड में बोल देता था, या तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिससे मैं अभी तक वाकिफ़ ही नहीं हुआ हूँ, तो उसका बहुत सोचने लगा करता था और बहुत स्लो में आंसर देता था। तो हमारा फ्लुएंसी और पेस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 7 में, 8 में, यूज द रेंज ऑफ ग्रामर। इसमें हमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर आंसर देना है। अब आता है नंबर 9 में, जो कि बोलता है प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चंस। तो आप लोग, अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ गूगल में जाना और सर्च करना। IELTS कैम्ब्रिज कह के बुक आता है जिसमें सैम्पल क्वेश्चन आंसर होता है, और एक बुक में 4 टेस्ट होता है। तो आपको, और IELTS कैम्ब्रिज 1 से लेके अभी जब मैं पढ़ रहा था 17 तक, अभी तो 18 भी आ गया होगा, 18-19 भी आ गया होगा। तो उसमें जाना है गूगल में और सर्च करना है IELTS कैम्ब्रिज बुक 1 टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट 1 करके सर्च करना है, और इसे ही टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, और फिर हमें IELTS कैम्ब्रिज बुक 2 स्पीकिंग टेस्ट 1, 2, 3, 4 करके जाना है, जिससे आपको आई थिंक इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप रेडी टू गो वाले प्रिपेयर हो जाओगे। प्रिपेयर किया था IELTS बुक 12 से, सो आप भी 12-13 से प्रिपेयर कर सकते हो, उतना ज़्यादा ओल्ड में जाना ज़रूरी नहीं है। तो आपका IELTS बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप यू एंजॉयड योर वीडियोज एंड डेफिनेटली विल गेट समथिंग दैट यू वांट टू गेट। और ब्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाला है। और मुझे आजकल ना कुछ ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, बट नींद ज़्यादा आ रही है। अगर आप लोगों को पता है तो बता रहे हो क्यों आ रही है। मैं रात में 7 से 9 घंटा सोता हूँ, फिर भी स्टिल मुझे नींद आ रही होती, पता नहीं क्यों। तो हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा एंड बाय।